अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। अभी मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पर मैं सहरी के लिए आज बना रही हूँ मिल्की ब्रेड। यहाँ पर मैंने एक शुगर और मिल्क को मिक्स कर लिया था और अब मैंने इस ब्रेड को ट्रायंगल शेप में कट कर लिया था। अब इसमें इस तरह से डिप कर लिया है और इसको मैं हल्का सा शैलो फ्राई कर लूँगी। बहुत ही इजी और यमी रेसिपी है और उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं और जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है। बेटे को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसके लिए मैं ज़्यादातर सहरी में ये बना लेती हूँ। तो इससे ये शौक़ से खा लेता है, वरना कोई और चीज़ होती है तो फिर ये स्किप कर देता है, थोड़ा सा खा के छोड़ देता है। मुझे पर्सनली ना सहरी में बहुत ज़्यादा हैवी खाना अच्छा नहीं लगता और ज़्यादातर तो मैं स्किप ही कर देती हूँ। मैं खुद सहरी को मैं शरबत ले लूँगी, फ्रूट्स ले लूँगी, लेकिन कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लेती हूँ सहरी में। इससे फिर मेरा दूसरे दिन है ना पूरा दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है और मुझे वो चीज़ फिर है ना डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं तो सहरी को ज़्यादा स्किप ही कर देती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मैं बना लेती हूँ जो ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो और ये शौक़ से खा लें। और यहाँ पर ये मिल्क बॉयल हो रहा है और इसमें मैंने चीनी डाली थी और इसके अलावा इलायची के जो ब्लैक कलर के दाने होते हैं ना, सीड्स होते हैं, वो डालते हैं और खोया ऐड कर दिया था। और इसके बाद ये जो मैंने स्लाइसेस है ना शैलो फ्राई करके रखे थे ना, उसके ऊपर ये दूध को डाल दिया। और ये देखें, ये मेरी शाम की एक क्लिप है जब मैं इफ्तार की तैयारी कर रही थी। और ये वही बीफ के स्लाइसेस हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में दिखाए थे, जो मैंने मैरिनेट करके रखे थे। ये 2 दिन से मैरिनेट किए हुए पड़े थे फ्रीज़र में, तो ये बहुत ज़्यादा टेंडर हो गए थे और बहुत ही जल्दी ये कुक हो गए थे। वरना से फ्राई करते हैं तो बीफ इतनी जल्दी कुक नहीं होता है और ये बहुत ही जल्दी कुक हो गए थे, स्मूथ हो गए थे। तो इस तरह से जल्दी जल्दी मैंने ये इफ्तारी के लिए ये स्लाइस फ्राई कर लिए थे। और बाकी सारी इफ्तारी हमने बाहर से ले ली थी क्योंकि उस दिन फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं घर में इफ्तार तैयार कर सकती। उस दिन हम सदर गए थे न्यू रेफ्रिजरेटर बाय करने के लिए, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। जब हम घर पे पहुँचे तो बस 15-20 मिनट के बाद अज़ान होने वाली थी, तो मैंने ये जल्दी जल्दी फ्राई कर लिए थे और फिर सब कुछ हम बाहर से ही लेकर आए थे। और यहाँ पर मैंने वीडियो की क्लिप ऐड कर दिए हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख लें कि हम बाज़ार में हमने क्या क्या देखा था। इससे आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा अगर आप लोगों को न्यू रेफ्रिजरेटर बाय करना है। ये हायर का रेफ्रिजरेटर है और ये सबसे बड़ी साइज़ का है। इसकी साइज़ है 18 और ये 2022 का लेटेस्ट मॉडल है। ये डिजिटल इन्वर्टर फ्रीज है। ये सदर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ के रेफ्रिजरेटर थे, तो मतलब कोई भी कंपनी का हमें चाहिए हो तो इजीली मिल सकता है। बहुत सारी साइज़ के थे, बहुत सारे कलर्स के थे और हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा डिसाइड करें, कौन सा लें। हमें चाहिए था सबसे फुल साइज़ का रेफ्रिजरेटर जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हो, ज़्यादा चीज़ें हम रख सकते हो। क्योंकि मेरे पास जो रेफ्रिजरेटर था जो अब तक मैंने यूज़ किया है वो मीडियम साइज़ का था। क्योंकि उस वक्त जब हमने न्यू रेफ्रिजरेटर लिया था उस वक्त हमारी फैमिली बहुत छोटी थी, हम लोग सिर्फ 3 मेंबर्स थे। अब माशाल्लाह से फैमिली भी बड़ी हो गई है तो ज़्यादा चीज़ें होती हैं, स्पेस ज़्यादा चाहिए चीज़ें रखने के लिए। मेरे उस रेफ्रिजरेटर को काफ़ी साल भी हो गए और समर में ऐसा होता था कि उसका जो नीचे का पोर्शन है ना उसकी कूलिंग डाउन भी हो जाती थी। तो इसकी एक वजह ये भी थी। तो इसकी 2 वजहें थी। एक तो मुझे ये पूरा नहीं होता था, बहुत ही छोटा होता था, उसमें हमारी चीज़ें सारी नहीं रह सकती थी। और दूसरा इसमें ये मसला था, तो इसलिए मुझे फ्रीज़ को चेंज करना पड़ा। यहाँ पर हमने पेल कंपनी के भी रेफ्रिजरेटर्स देखे थे, वो भी बहुत अच्छे थे और हमें काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप पेल का लेना। तो हम लोगों ने पहले जब फर्स्ट टाइम हम लोग गए ना तो उस वक्त तो हमने यही सोचा था कि हम पेल का फ्रीज़ लेंगे, लेकिन जब हमने खोल कर देखा ना तो मुझे ग्लास शेल्फ वाला चाहिए था फ्रीज़। और ये पेल के रेफ्रिजरेटर में ना जो ग्रिल लगी हुई होती है ना वो लगी हुई थी, इसमें ग्लास के शेल्फ्स नहीं थे। और अंदर से ना जो इसकी जो बनावट होती है ना तो वो हायर टॉलरेंस जैसी नहीं लग रही थी। तो इस वजह से ना हमने उसे फिर स्किप कर दिया और उसके बाद हमने बहुत सारे दूसरी कंपनीज़ के देखे और फिर हमने फाइनली पहले तो यही डिसाइड किया था कि हम डॉलेंस का नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे पास जो था ना वो डॉलेंस का ही था। तो मैंने ये सोचा था कि मैं हायर का ही लूँगी रेफ्रिजरेटर। लेकिन फिर हायर का जब हमने सबसे बड़ी साइज़ का देखा ना तो वो सबसे बड़ी साइज़ का भी जो था ना वो मुझे ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगा जितना मैंने सोचा था। मैंने इमेजिन किया था कि मैं इतना बड़ा लूँगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरी रह जाएंगी, मेरे लिए इजी हो जाएगा, तो वो इतनी बड़ी साइज़ की नहीं थी। जो मेरा रेफ्रिजरेटर था जो मैं यूज़ कर रही थी उससे उसमें वो 2-3 इंच का ही फ़र्क था उसकी है ना विड्थ में।
और जो उसकी लेंथ थी ना, इसकी लेंथ बड़ी थी। फिर सारे शॉपकीपर्स हमें यही कहते थे कि ये हायर में ना 18 साइज़ है ना, सबसे बड़ी आती है, इससे बड़ा नहीं आता। फिर है ना फ्रेंच डोर में आता है, साइड बाय साइड होता है, और ये सबसे बड़ी साइज़ का यही है। इसके बाद हमने जब डॉलेंस का देखा ना, तो डॉलेंस का जो था ना सबसे फुल साइज़ का बड़ा, वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस था और उसमें बहुत ज़्यादा जगह थी अंदर। इसके शेल्फ भी ग्लास के लगे हुए थे और अंदर से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी हमें। डोलेंस के दो तरह के रेफ्रिजरेटर्स थे, एक एवेंटी था, एक एवेंटी प्लस था, और दोनों ग्लास डोर में थे। और जिस तरह से क्रूम में होते तो क्रूम में भी थे, तो हम लोग ग्लास डोर वाले ही रेफ्रिजरेटर्स देख रहे थे। और इस शॉप से ना हमने बाय किया था, दाता इलेक्ट्रॉनिक्स से। हमने एवेंटी प्लस लिया था क्योंकि वो इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर का फ़ायदा ये होता है कि हमें स्टेबलाइज़र भी नहीं लगानी पड़ती, और इसके साथ है ना इसमें इलेक्ट्रिक का जो हमारा बिल होता है ना, वो भी काफ़ी कम आता है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे रेफ्रिजरेटर पसंद आया था ना मार्केट में, वो ये था। ये डॉलेंस का रेफ्रिजरेटर है, और ये ऐसा रेफ्रिजरेटर था ना कि इसको देखकर फ़ौरन मेरे मुंह से यही निकला कि वाकई में ये शानदार है। और मैं यहीं पे खड़ी रह गई थी और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम यही वाला रेफ्रिजरेटर लेंगे। ये 4 डोर रेफ्रिजरेटर था और इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस है ना कि हम बहुत सारा कुछ इसमें रख सकते हैं। बट हम लेने ये नहीं गए थे, हम 2 डोर लेने गए थे। लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा ना, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरे हस्बैंड को, और मुझे भी यही पसंद आया, और बस हमारा दिल हो रहा था कि हम यही ले लें। लेकिन फिर हमने ना नाप करके गए थे कि जिस जगह पे हमें रखना है ना रेफ्रिजरेटर, तो हमारे पास कितना स्पेस है। तो हमारे पास जो स्पेस था ना वो 31 इंचज़ का था, और फिर जब हमने इसे नाप किया ना तो ये 35 इंच का था। तो फिर हो गया कि ये 4 इंच बड़ा था साइज़ में। तो जहाँ पर हमें रखना था रेफ्रिजरेटर, जिस जगह पर, उस जगह पर ये नहीं आता, और फिर दूसरे रूम में जाने का रास्ता है ना वो बंद हो जाता, और दरवाज़े के आगे तक आ जाता, फिर भी बुरा लगता। फिर फाइनली हमने 2 डोर रेफ्रिजरेटर ही ले लिया, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया किया। हम आधे घंटे तक बैठे हुए थे और यही सोच रहे थे कि हम कौन सा रेफ्रिजरेटर ले, ये वाला ले या वो वाला ले। अगर वो वाला लेते ना तो फिर वो कहाँ पर रखेंगे, यही हम सोच रहे थे कि घर में कौन सी जगह पे हम रखेंगे। तो हमें अपनी कॉमन में रखना था या किचन के पास रखना था, तो वहाँ पर फिर ऐसी जगह होनी चाहिए ना जो किचन के साथ अटैच हो और वहाँ पर अच्छा भी लगे। कोई और जगह पर फिर रेफ्रिजरेटर रखा हुआ अच्छा नहीं लगता। फिर फाइनली हमने यही डिसाइड किया कि हम ये जो सबसे बड़ी साइज़ का, फुल साइज़ का है ना 2 डोर रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर, वही हम ले लेते हैं। और फिर हमने ये वाला रेफ्रिजरेटर ले लिया, और इसमें भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्पेस है चीज़ें रखने के लिए। तो आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह मैं फुल रिव्यू दूंगी, और इंशाल्लाह इसे ऑर्गेनाइज़ करने की भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और इसको अंदर से भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है, उसमें क्या क्या है। और ये देखें, ये रेफ्रिजरेटर मेरे घर में आ चुका है, और अब ये इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। ये रेफ्रिजरेटर हमें 89,000 का पड़ा है घर तक पहुंचाने के साथ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मज़ीद कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी वीडियोस शेयर करूँ। और अब देखें, ये मेरा न्यू रेफ्रिजरेटर, ये साइडों से ब्लैक है और फ्रंट से ना इसमें ब्राउन और ब्लैक कलर की डिज़ाइन बनी हुई है ग्लास के साथ। तो इस तरह से वीडियो में सिर्फ ब्लैक नज़र आ रहा है, लेकिन ये फ्रंट से ना ब्राउन कलर टाइप का है। चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।